हेलो एवरीबॉडी। हमेशा की तरह थैंक यू के साथ करती हूँ आज के हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत। आज का जो हमारा सेशन है, टाइटल से आपको टॉपिक तो पता ही लग गया होगा, व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। यानी कि जिस पाथ पर आप करेंटली हैं उस बात के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सल गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस, कुछ एफर्मेशंस, कुछ गाइडेंस, एनीथिंग दैट वांट्स टू कम इन इस रीडिंग के थ्रू, राइट। तो आज की जो रीडिंग है, आपको पता है अगर आप बहुत टाइम से मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ रखे हो तो रीडिंग से पहले मैं हमेशा कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल करती हूँ जो कि कलेक्टिव के लिए होता है। तो आज की रीडिंग भी हम चैनल्ड मैसेज से शुरू करेंगे एंड देन उसके बाद हम टैरो से आपकी मेन जो हमारी रीडिंग है वो करेंगे। ठीक है। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे पिन कर दूँगी। आप मुझे फॉलो करके टेक्स्ट करके मेरे से पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंडली इंस्टाग्राम पर भी मैं हाईली एक्टिव हूँ। मैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे टैरो सेशंस डाल रही हूँ। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम भी चेक करें एंड अगर कंटेंट से रिलेट करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब बिना किसी देरी के साथ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके चैनल्ड मैसेज से। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, आज का जो आपका पिकअप आइल सिलेक्शन रहेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आज मैं इमेजेस की जगह चार्म्स का यूज़ करूँगी, जो आपको थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा। एक चार्म खुद ही गिर के आ गया, ठीक है, जो आपको थोड़ी देर में मतलब पता ही लग जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली फाइल सिलेक्शन देखना है, आपको चैनल मैसेज नहीं सुनना है, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आप डिस्क्रिप्शन में जाके फाइल सिलेक्शन देख सकते हो। ठीक है। तो चैनल मैसेज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये वाला जो चैनल मैसेज है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर कर रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, या जो कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उनके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, वो ये है कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ठीक है। और आपके जो भी सपने हैं, जो आपको ड्रीम्स आते हैं, आप कुछ चीज़ ऐसी देखते होगे जो आप पूरे दिन याद रखते होगे। अपने सपने में आपने ये देखा, ठीक है, लाइक एग्जांपल कोई प्लेस देखी तो वो प्लेस आपको पूरे दिन याद रहेगी। ठीक है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सपनों के थ्रू यूनिवर्स आपको आपके फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ओके। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने साथ एक जर्नल रखें, आप अपने साथ एक डायरी रखें। ठीक है। एंड जब भी आपको कोई साइन ऐसा लगे कि हाँ ये मैंने ड्रीम में देखा था, ये मेरे को नोट डाउन करना है, आप उस साइन को नोट डाउन करें। राइट। ये था हमारा फर्स्ट चैनल्ड मैसेज। जो सेकंड चैनल्ड मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। ठीक है। जिन्हें ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सारी बातें अगर आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ, कुछ भी बोले जा रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सेल्फ लव की तरफ। अभी जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस टाइम है जहाँ पे आप अपने कनेक्शंस को हील कर सकते हो। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, ये अभी राइट टाइम है उस चीज़ को लेट गो करने का, लोगों को माफ़ करने का। यहाँ पर लोगों को माफ़ करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वापस से उनके साथ जो रिलेशन था वैसा रख लो, नहीं। लोगों को माफ़ करो ताकि आप सुकून से रह सको। जो भी गिल्ट, जो भी ग्रजेस है उसको अपने मन से निकालो।
राइट। जो मेरा थर्ड मैसेज है वो भी कहीं ना कहीं सेकंड मैसेज के रिलेशन में ही है। यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में रिवेंज की एक भावना है, रिवेंज लेने का मन है, इस चीज़ को बिल्कुल लेट गो कर दो। इस चीज़ को सोचो ही मत। आप एक प्योर सोल हो और जिन्होंने भी आपके साथ गलत करा है, कर्मा उन्हें अपना जवाब खुद देगा। आपको रिवेंज नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी थॉट्स, ये सारी एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की स्किन बहुत स्पेशल हो सकती है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्किन केयर करते हैं, स्किन को अपनी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। उनके लिए एक छोटा सा मैसेज कि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो जस्ट मेक श्योर कि आप उनका एक्सपायरी डेट भी चेक करें। ठीक है। एंड सेकेंडली ये भी चेक करें कि वो कितने केमिकल फ्री हैं। तो ट्राई कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। ठीक है। स्किन केयर करना गलत नहीं है, बट गलत तरीके से करना गलत है। ठीक है। तो जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ सीधा नेचर से आई है, कोशिश करें कि अपनी स्किन पे आप वही अप्लाई करें। ठीक है। तो ये थे कुछ चैनल्ड मैसेज। अब थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लिप के साथ हम बढ़ते हैं आपके पाइल सिलेक्शन में, एंड मैं मिलूँगी आपको आपके पाइल में। टाइम आपको पता ही है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलो पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, मैं चार्म्स का यूज़ करूँगी। एंड शफल करते टाइम जो 2 चार्म्स मेरे पास आए हैं, यानी कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए जो चार्म्स मेरे पास आए हैं, वो है ये एक फ्लावर एंड ये आई थिंक इट्स गिलहरी। ठीक है। तो ये आप अपनी इंट्यूशन से, आप चाहो तो इसका फ़ोटो ले सकते हो एंड डीप ब्रेथ्स के साथ ही अपना पाइल को सेलेक्ट करना। ठीक है। जो भी आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है, उसी पाइल को आप सेलेक्ट करना। एंड मैं इंट्रो के टाइम पे एक चीज़ और आप लोगों से बताना भूल गई थी, जो कि है आज की रीडिंग एक और बात से थोड़ी सी स्पेशल है। वो इसलिए है क्योंकि आज की रीडिंग में हम पूरी रीडिंग के एंड में हम लोग आपके लिए एफर्मेशन कार्ड्स भी पुल करेंगे। इस एफर्मेशन, जो भी इस कार्ड में एफर्मेशन आएगी, उसका आप इस पूरे मंथ में यूज़ करके अपनी लाइफ में चीज़ें और बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक क्लोजली लुक दिखा देती हूँ कि ग्रुप 1 के लिए है दिस ब्लू फ्लावर, राइट, एंड ग्रुप 2 के लिए है दिस ब्लैक गिलहरी, राइट। सो या ये है आपके दोनों ग्रुप्स एंड आप इतने करो अपना ग्रुप सेलेक्ट। मैं बढ़ती हूँ ग्रुप 1 की तरफ एंड आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। हाय ग्रुप 1। तो अगर आपने चूज़ किया था ये ब्लू फ्लावर, ये है आपकी रीडिंग। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। कौन से ऐसे मैसेज है, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको आपके करेंट पाथ के लिए देना चाहती है। तो जो चार्म आपने चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आई वेरी स्ट्रांगली फील कि आप में से बहुत लोग पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। एंड आप लोगों को पीस मिल भी रहा है। जो भी स्ट्रगल्स आपने अब तक फेस करे थे, जो भी चीज़ें ऐसी थी जिनका कॉन्क्लूशन नहीं निकल रहा था, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं था, अब इन द नियर फ्यूचर आपको उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों के बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, या फिर आप लोग वाटर के साथ कुछ एफर्मेशन कर रहे हो, या वाटर की कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, मे बी गोवा, मे बी फॉरेन ट्रिप, बाली एंड वट एवर। सो यूनिवर्स यहाँ पे रिमाइंडर आपको देना चाहते हैं कि ये ट्रिप तो आपकी मैनिफेस्ट ज़रूर होगी, बट उससे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना खुद को ग्राउंडेड करके चलो। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाएगा,
राइट ग्रुप वन। तो ये थी छोटी सी चार्म रीडिंग एंड उसके साथ यहाँ पे मैंने आपके कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रख लिया था। गाइस आई नो कि मैं प्रॉपरली आपको शफलिंग नहीं दिखा पाती हूँ, बट मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ एंड बाकी आपको पता ही है, तो वैसे करके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं फ्यूचर में लाइव शफलिंग भी आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। ठीक है ग्रुप वन। तो अब बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ एंड देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, let's see. So the first card we have is Two of Pentacles. इस कार्ड की एनर्जी से मुझे एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है ग्रुप वन कि आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ठीक है, आपका करियर काफ़ी हाई पीक पर चलेगा, आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी सारा काम मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, तो जिसके चलते आपके लिए बैलेंस करना, मैनेज करना थोड़ा सा टफ मुझे दिखाई दे रहा है। वी डू हैव द टावर कार्ड। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके फैमिली के साथ जो भी बॉन्ड है, जो भी रिलेशनशिप है, कोशिश करें कि करियर के चलते वो डिस्ट्रॉय ना हो। राइट, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एंगर इश्यूज भी दिख रहे हैं। तो इसलिए शायद आपकी रीडिंग में बार बार ट्रैवल भी आ रहा है, बार बार पीस भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कार्ड और लेना चाहूँगी। वी डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। जितना ज़्यादा आप एनर्जी को ग्राउंड करके चलोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए और चीज़ें इजी हो जाएगी। यहाँ पे खाली पेंटिकल्स या मटेरियल वर्ल्ड पे आप फोकस मत करें। कुछ कनेक्शंस है, कुछ बॉन्ड्स है जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रुप वन। राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट अगर हम देखें तो कनेक्शंस ही हमारा सपोर्ट करते हैं, कनेक्शंस ही हमारा शोल्डर बनते हैं। व्हेन वी आर अपसेट या जब हमारा मूड ख़राब होता है तो आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट करता है। राइट, यहाँ पे ग्रुप वन को जिस एरिया में काम करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो है उनके एंगर इश्यूज़। ठीक है, थोड़ा सा इफ़ यू डू मेडिटेशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि नेचर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वी डू हैव नाइट ऑफ कप्स कार्ड। सेल्फ हीलिंग, खुद को हील करने की ज़रूरत है। ग्रुप वन, आपको मैं एक एफर्मेशन दे रही हूँ सेल्फ लव के लिए, वो है आई एम लव्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको आपके आसपास के जो लोग हैं वो उस लेवल से प्यार नहीं करते, वो उस लेवल से सपोर्ट नहीं करते, जबकि टू बी रियली ऑनेस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप पूरे तरीके से उनके लिए अवेलेबल रहो। ठीक है, यहाँ पे कमी है तो सेल्फ लव की कमी है, इसलिए मैंने आप लोगों को एफर्मेशन दिया है जो कि है आई एम लव्ड। इसको आप एवरी मॉर्निंग भी अगर आप 10 टाइम्स भी चैंट करते हो तो इट विल वर्क मैजिक। ठीक है, वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप वन, मैसेज यू नीड टू हेयर और नो। वी डू हैव द हायरोफेंट कार्ड। ग्रुप वन, इस पॉइंट पे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा हीलिंग का काम करेगी जो चीज़ें, वो है बुक्स पढ़ना। ठीक है, अपने आप को थोड़ा नॉलेज से भरो, स्पेसिफिकली जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं। आप चाहो तो भगवत गीता पढ़ सकते हो, लॉर्ड शिवा की बुक्स पढ़ सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। एनीथिंग, एनी बुक दैट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, उनका सपोर्ट लो, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन है। ठीक है, आपको जो डायरेक्शन अभी नहीं दिख रही है, जो रास्ता अभी आपको बंद लग रहा है, वो रास्ता खुलने लगेगा। राइट, तो यहीं पर मैं टैरो सेशन एंड करती हूँ ग्रुप वन के लिए। एंड यहाँ से मैं आपके लिए एक एफर्मेशन का कार्ड निकालूंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे खुद को पॉजिटिव रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ओके। यहाँ पे जो एफर्मेशन है वो है, आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज़ अगेन, आई चूज़ लव। डेफिनेटली लाइफ के कुछ स्टेजेस ऐसे रहे होंगे जहाँ पे आपको इमोशनल बॉन्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ा, आपको प्यार से आपका भरोसा उठा, आपको बिलीव नहीं है, आपको यू नो फियर लगता है। अगर आप किसी न्यू बॉन्ड में भी एंटर करते हो तो आपको फियर होता है। तो ये एक एफर्मेशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार फोकस कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एवरी मॉर्निंग इसको भी चैट कर सकते हो। राइट ग्रुप 1, ये थी मेरी तरफ से छोटी सी एक टैरो सेशन। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट करा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पर वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड तक मेरे साथ जुड़ने के लिए एंड लॉट्स ऑफ लव। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार। एंड अगर आपने पिक किया था ये वाला चार्म, एंड ये आई थिंक गिलहरी ही है बट आई एम स्लाइटली कंफ्यूज। अगर किसी को बताए कि ये कौन सा चार्म है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट एज़ फार एज एनर्जीज आर कंसर्न, अगर मैं चार्म के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग करूँ तो आई वेरी स्ट्रांगली फील ग्रुप 2 कि आप जिस लाइफ के स्टेज पर अभी करेंटली हो, आपको इस स्टेज पर कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। स्पेसिफिकली जब बात आती है आपके लव लाइफ की, अगर किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, कोई नया पर्सन आया है, आपको किसी पे क्रश है, ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप पहले उस पर्सन को पूरा अच्छे से जाने, उस पर्सन के साथ आप इंटरेक्शन करें, आप उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनको ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, अगर पास्ट का कोई पर्सन भी वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है या ही और शी इज़ ट्राइंग टू कम बैक, तो इतना जल्दी ट्रस्ट करने के बजाय जस्ट मेक श्योर कि आप अपना पूरा टाइम लें, आप उस पर्सन को पहले समझें, उनकी इंटेंशंस को पहले समझें एंड देन ही इमोशनली इन्वॉल्व हो। ठीक है। सेकंड जो मैसेज है यहाँ पे वो है, चूज़ योर फूड वाइजली। अपने खाने को बहुत सोच समझ कर चूज़ करें। क्या चीज़ें आप अपनी बॉडी में दे रहे हैं, ओके, क्या चीज़ आप अपनी बॉडी को खिला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी चार्म रीडिंग। यहाँ पे मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रख लिए हैं, तो बिना किसी देरी के साथ देख लेते हैं ऐसे कौन से मैसेज हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे ग्रुप 2 आप लोग ना मुझे फाउंडेशन डालते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, आप लोग उन लोगों में से होंगे जिनको रिसेंटली पता लगा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, या आप अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जस्ट आप उतर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स लाइक एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल छोटा सा जो आपकी हेल्प करेगा। तभी आपकी चार्म रीडिंग में आया भी था कि डोंट रश, चीज़ों को जल्दी करने के चक्कर में गलत चीज़ें मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि जिस तरीके से हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं, ओके, तो पहले हम सीड डालते हैं, राइट, फिर हम उसकी बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक सेवा करते हैं, पानी देते हैं, कोशिश करते हैं कि सनलाइट उस तक पहुँचे, तभी तो उसमें फ्रूट्स आएंगे ना। सिमिलरली कोई भी कनेक्शन, कोई भी करियर, अगर आप न्यू करियर पे हो तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तभी आपको एंड में रिजल्ट्स मिलेंगे।
ठीक है, तो ये एक मैसेज है जो आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, काफ़ी सारी न्यू एक्सपीरियंसेस हैं। आप में से कुछ लोगों को मीडिया में जाने का मौका भी मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो जस्ट मेक श्योर कि आप वेल ड्रेस्ड हैं, आप अच्छे से ग्रूम्ड हैं। वी डू हैव 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। मैं इसको यहाँ पे एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू यूनिवर्स। वी डू हैव द फूल कार्ड इन रिवर्स। ओके, समवेयर आई फील कि पास्ट में आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस किए थे, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, जिसके चलते आपकी प्रेजेंट में जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो रही है। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक मैसेज और देना चाहता है, वो ये है कि अपने पास्ट की वजह से आपका जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हो उसको स्पॉइल मत करो। दो, बी केयरफुल इन योर अप्रोच। अपने अप्रोच में आप बिल्कुल केयरफुल रहो, सतर्क रहो, बट अपनी लाइफ को जीना मत छोड़ो। लोगों ने जो किया सो किया, उनके कर्मास उनके साथ है, बट आप अपने आप को हील करने के लिए क्या कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, एंड ग्रुप 2 के लिए नेक्स्ट वी हैव द लवर्स। डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल कनेक्शंस को लेके काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। एंड लवर कार्ड के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी ग्रुप 2 कि अगर आप कुछ न्यू लव लाइफ, कुछ न्यू रोमांस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे वो भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोगों की डांस अकेडमी है, मुझे डांस वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है एंड 2 लोगों का विजन भी आ रहा है डांस करते हुए। तो अगर आप की डांस अकेडमी है तो आई सी कि उसमें काफ़ी सारे न्यू लोग जुड़ने वाले हैं। उनमें से ही एक हो सकता है कि आप उनके साथ काम करें, आप उनके साथ टीम अप करें एंड देन वहीं से ये न्यू रोमांस स्टार्ट हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि डांस अकेडमी ही हो। अगर आपका वर्क स्पेस है, कोई भी वर्क स्पेस हो सकता है, बट इट इज़ अ वर्क स्पेस जहाँ से ये न्यू रोमांस स्टार्ट हो रहा है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो लाइफ के जो मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, एंड साथ ही साथ न्यू बिगनिंग्स तो है, यहाँ पे भी न्यू मून है, लवर्स में भी न्यू एनर्जी है। ठीक है, रीडिंग को कम्प्लीटली क्लैरिटी के साथ एंड करने के लिए मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी एंड वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ग्रुप 2 आपको यहाँ पे ढेर सारा फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, अगर आपकी डांस अकेडमी है या जिम है या कोई भी बिज़नेस है, XYZ बिज़नेस, तो वहाँ पे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहेंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, लोग आपके साथ कोलैब करना पसंद करेंगे। तो अभी तक अगर आप घर से अपना बिज़नेस कर रहे थे तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन भी स्प्रेड करें। राइट ग्रुप 2, इसी के साथ करती हूँ आपका टैरो सेशन को एंड यहाँ पर। एंड अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी एफर्मेशन है जिसका आप इस पूरे मंथ में यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ गुड चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये है ग्रुप 2 आपकी एफर्मेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख सकते हो एंड डेली इसे एफर्म कर सकते हो। द मोमेंट आई रिलाई विथ लव, क्लियर डायरेक्शन इज़ प्रेजेंटेड टू मी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको वन सिंपल मैसेज देना चाहते हैं कि रिवेंज, कर्मा पे छोड़ दो। ओके, चूज़ लव एंड आपको आपके डायरेक्शन में क्लैरिटी मिलेगा। आपको किस पाथ में जाना है यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेगा। राइट ग्रुप 2,
सो दैट वॉज इट आई हैड फॉर यू माई लवली ग्रुप टू। अगर इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड तक मुझे सुनने के लिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।